स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था इस बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा और अफर्मेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बहुत सारे धर्म गुरु बोल बोल के प्रमोट करते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, कई सारे राइटर्स ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें भी लिख रखी हैं। तो ये क्या होता है, ये सच में होता है कि नहीं होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा। ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंडिया में खासकर ईस्टर्न फिलॉसफी में इसकी सबसे ज़्यादा बात की गई है। मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन जो ईस्टर्न फिलॉसफी है ना, इधर चाइना की फिलॉसफी, इंडियन के जो फिलॉसफी है, षट दर्शन हमारे भारत का, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, और जो आस्तिक दर्शन है दो वो भी, यानी शंकराचार्य का दर्शन, बुद्ध का दर्शन, इन सब में एक चीज कॉमन है, वही लॉ ऑफ कर्मा वाला कॉन्सेप्ट। चाइनीज दर्शन, चाइनीज फिलोसफी में भी जाओगे ना, उसमें भी लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज्यादा, मतलब उसपे बहुत, उसको गहराई से उस पर जोर दिया गया है और उस पर बोला गया है कि ये इसको दिखाया गया कि ये होता है, इसमें कुछ बात है, ये है वो है। मतलब लॉ ऑफ कर्मा में बेसिकली क्या बताया गया है, मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि जैसा भी आप कर्म करोगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको फल मिल जाता है। मतलब अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, अगर आपने कुछ बुरा किया, किसी के साथ बुरा किया, तो आपके साथ भी ये यूनिवर्स बुरा करेगी। सूनर और लेटर आपके साथ वो रिटर्न हो आएगा। मतलब आज सपोज आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो हो सकता है कि इमीडिएटली इमीडिएटली ना आपको आपके साथ बुरा हो, बट हो भी जाए या बाद में, पर होगा जरूर, ऐसा बोला जाता है। मैं क्या सोचता हूँ इस चीज पे, लॉ ऑफ कर्मा पता ही होगा आप लोगों को जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही इंडिया में और ये मतलब एशियन कंट्रीज में तो सारे धर्म ही इस चीज पे टिके हुए हैं, लॉ ऑफ कर्मा वाले पे, कि आप अच्छा करो स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे, ये सब फलाना ढिमकाना, बुरा करोगे तो नरक में जाओगे। तो इसका कॉन्सेप्ट वही है, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो अब कुछ नए राइटर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी। उन्होंने लिखा है कि जैसे अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, आपके साथ अच्छा अच्छा होने लग जाता है। आप कुछ बुरा करते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी से एसोसिएट हो जाते हो, फिर आपके साथ बुरा बुरा होने लग जाता है। ये यूनिवर्स अपने आप आपके साथ करता है। तो मेरा पर्सनली इस पे क्या मानना है कि ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा को मैं अगर सिंपल और साधारण भाषा में आपको बताऊं, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता। लॉ ऑफ कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। साइंटिफिक वे में मैं इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये होता क्या है, बट जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाता है उसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगेन मैं इसको अंधविश्वास से जोड़ दूंगा। किसी भी चीज को ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाना, किसी भी चीज को ओ बहुत महान है, बाप रे बाप, ओ, ऐसे, ऐसा कुछ भी महान नहीं है इस संसार में। इस संसार में कुछ भी ऐसा महान नहीं है। ये जितने बड़े बड़े शब्द बनाए गए हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा, अफर्मेशन, मंत्र जाप, ये सुनने में बड़े वो लगते हैं क्योंकि ये धर्म गुरुओं के हथियार हैं। ये हजारों सालों से चलते आ रहे हैं, इन्होंने अपना हथियार बनाया है। आप लोगों को इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको इस तरह से बताना ही पड़ता है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो उसे वो खाना नहीं खाता, तो उसकी मम्मी उसे डांट के डरा के बोलती है खा ले नहीं तो बुढ़िया आ जाएगी डरावनी बहुत और तुझे उठा के ले जाएगी, तो डर के मारे खाना खा लेता है। बट असल में तो कोई बुढ़िया नहीं आने वाली, कोई उसको उठा के नहीं लेने जाने वाला, कोई भूत नहीं आने वाला उसको पकड़ के लेके जाने वाला। हम्म। तो अगर उस बच्चे के उससे देखे तो उसके साथ तो अंधविश्वास किया जा रहा है, उसको धोखे कुछ गलत बात बताई जा रही है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि ये उसके भले के लिए ही बता रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उसकी माँ ने उससे झूठ बोला, उसको धकियानूसी बात, उसको कोई अंधविश्वास वाली बात बता दी कि, लेकिन ये बात उसकी माँ को पता है कि जो वो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसके भले के लिए बताई। राइट? तो अब धर्म गुरु क्या करते हैं, इसके दो तरीके से आप सोच सकते हो। या तो लोग इतने मूर्ख हैं कि वो सीधे सीधे बात समझेंगे ही नहीं, तो इसलिए इनके लिए बड़े बड़े शब्द बनाए गए, लॉ ऑफ कर्मा, स्वर्ग, नरक, जहन्नुम, जन्नत। तो इसके लालच में एटलीस्ट वो अच्छा काम कर ले, जैसे वो बच्चा लालच में या डर में आके खाना खा लेता है। ऐसे ही आप लोग डर में आके कि अरे भगवान सजा देगा, ये यूनिवर्स नेगेटिव कर देगा, तो हम अच्छा करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से आप ले सकते हैं इस चीज को। लेकिन ये जो धर्म गुरु है ना, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये इस डर को आपके भले के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद बड़ा दिखने के लिए। अरे देखो, हमने कितनी महान बात बता दी तुम्हें, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा समझा दिया हमने तुम्हें।
मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ भी गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, किसी के साथ गलत करते ही नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, दिल से बताना कि आपके साथ कभी बुरा नहीं हुआ, और आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया होगा, इसके बावजूद आपके साथ बुरा हुआ, राइट। तो ये लॉ ऑफ कर्मा का जो जिस तरह से इसकी परिभाषा बनाई गई है ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता इस चीज को। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप, अब मैं एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन देता हूँ आपको। अगर आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते हो अपने ऑफिस में, अपने घर में, लोगों की हेल्प कर देते हो, उनका भला कर देते हो, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, आप किसी का हेल्प कर रहे हो उससे बिना कुछ उम्मीद, अब ऐसे कर दे रहे हो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, भाई चलते रहे। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप एक अच्छा इमेज बिल्ड कर रहे होते हो अपने आसपास, लोगों की नजर में बोला, ये तो अच्छा लड़का है, ये तो अच्छा लड़का है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही तो कुछ ना कुछ करेंगे आपके साथ, या तो बुरा करेंगे या तो अच्छा करेंगे। तो जब आप सबके साथ अच्छा अच्छा कर रहे हो, तो बहुत हायर चांस है कि आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बुरा हो सकता है। कोई चोरी चोरी करके ले जाएगा, उसे क्या पता आपका लॉ ऑफ कर्मा वर्मा क्या कर रखे हैं आपने, उसको तो चुराने से मतलब है, चुरा के ले जाएगा। किसी से लड़ाई हो गई तो वो आपको गुस्से में आके हमला भी कर सकता है आपके ऊपर, समझ रहे हो। लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल वो देखोगे ना, तो वो ये है कि अगर आप बुरा करते हो, लोगों को परेशान करते हो, जा जाके बेमतलब के लोगों की जिंदगी हराम करते हो, तो वो भी सोचेंगे हाँ इसको भी बताएंगे एक दिन, फिर कभी किसी को मौका मिलेगा तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। यही तो है लॉ ऑफ कर्मा। क्या है, बहुत सिंपल सी बात है यार ये तो। इसको इतना हुआ क्यों बनाया हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आता। लॉ ऑफ कर्मा भूल जाओ भाई, मेरी बात मानो। ये लॉ ऑफ कर्मा, अब अफर्मेशन पे भी आऊंगा, एक बार लॉ ऑफ कर्मा क्लेरिफाई कर दूं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसका वो देने में लग जाती है, समथिंग लाइक दैट वाज स्टेटेड इन अ मूवी ऑफ शाहरुख खान। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मान के चलो तुम्हें कोई एक बाइक पसंद आई, तुम 20-21 साल के एक जवान लड़के हो, तुम्हें एक बाइक पे दिला, अरे बाइक तो बड़ी मस्त है, तो मैं लूंगा एक पर्टिकुलर बाइक। अब तुम उस बाइक के बारे में सोचे जा रहे हो कि अरे, फिर उसके नेट पे उसके बारे में सर्च किए जा रहे हो, कितने का आता है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कितना इसका वो माइलेज है, कितनी इसकी पावर है इंजन की। अब दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो। जब आप रोड पे भी जा रहे हो, तो उस रोड से कोई वो बाइक ले गुजर गया, तो आपका ध्यान जा रहा है, और ये दिखती है तो वही बाइक है। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, उस बाइक को दिल से चाह रहे हो, बिल्कुल दिल से। तो जब इतने दिल से और शिद्दत से चाहोगे, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के वो भाई खरीद ही लोगे। फिर आप 24 घंटे प्लान करते रहोगे, इतने पैसे यहाँ से बचा लेता हूँ, इससे इतने ले लेता हूँ, इतना लोन ले लेता हूँ। मतलब वो इतना ज्यादा आपके दिमाग को पकड़ लेगा ना कि आप वो खरीद ही लोगे। तो ये कायनात वायनात कुछ नहीं करवा रही, ये आप ही हो। आप ही हो कायनात, आप ही हो सच्चिदानंद। जो मैं कहता हूँ, किसी को जब मैं बोलता रहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में, किसी को महान, किसी बहुत बड़े गुरु की पूंछ पकड़ के मत घूमो, किसी को महान मत मानो। तुम ही हो गुरु यार अपने, तुम ही सब कुछ हो। जिसको बाहर के कुछ लोगों ने यूनिवर्स बोल दिया, किसी ने कायनात बोल दिया कि कायनात तुम्हारी मदद करेगा, यूनिवर्स तुम्हारी मदद करेगा। अरे तुम ही यूनिवर्स हो, तुम ही कायनात हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही सच्चिदानंद हो। तुम्हें जो पसंद है, तुम वो खुद को दिलाने की पूरी कोशिश करते हो और दिला ही देते हो। ठीक है, हमारे ग्रंथों में भी बोला गया है, सच्चिदानंद का वर्णन है, मतलब सत्य चित्त आनंद। हर इंसान अपने आप में सत्य चित्त आनंद है, मतलब खुद ही हो तुम, जो हो तुम ही आनंद को प्राप्त हो, ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि ये लॉ ऑफ कर्मा और तुम किसी चीज को चाह रहे हो तो सब उसे मिलाने में लग जाएंगे बिल्कुल, और तुम्हें मिलवा ही डालेंगे एकदम जाके। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी और सिंपल चीज है। अगर तुम इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, हाँ अगर तुम अच्छा करोगे तो रिटर्न में चांसेस हायर साइड पे होंगे कि आपको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी को बुरा करोगे, हर जगह आपने अपनी, जैसे ऑफिस में नहीं होता, किसी ने अपनी बुरी इमेज बना रखी होती है, तो लोग सोचते हैं हाँ हमारे पे मौका आएगा ना, हम भी इसका बुरा कर देंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसके साथ बुरा हो जाएगा। इसको लॉ ऑफ कर्मा और ये सब बोलना मूर्खता है मेरे हिसाब से। अब अफर्मेशन पे आते हैं कि एक ही चीज को दोहराते रहने से वो हमें मिल ही जाती है। वही बाइक वाला एग्जाम्पल दिया ना मैंने, वही तो है फॉर्मेशन, और क्या है। एक ही चीज को अगर आप बार बार दोहराते रहोगे, वो आपके दिमाग में कंटिन्यूस रहेगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, परसिवरेंस। परसिवरेंस भी छोड़ते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंटली करते हो, तो देर आर हायर चांसेस कि आप उसमें सक्सीड हो जाओगे। ठीक है, सक्सेसफुल हो जाओगे, हो ही जाता है। ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हो,
मैथ में आप वीक हो, लेकिन आप रोज कुछ ना कुछ दो चार सम रोज सॉल्व कर रहे हो, रोज सॉल्व कर रहे हो, तो वो आप उसमें अच्छे हो ही जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, इवेंचुअली आप उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। इसी को अफर्मेशन बोल देते हैं भाई। तुम सुबह उठ के दोहराओ कि मैं एक बिलियनर हूँ, मैं, ये फालतू की बातें हैं। मत दोहराना सुबह उठ के मैं एक बिलियनर हूँ, पागल समझ रहे हो। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होते हैं, ये कुछ चीजें होती हैं जो आप खुद कर सकते हो। इसको हवा बना के दिखा दिया गया है, बहुत बड़ी, बहुत, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं। आप जमीन पे आके ना, जमीन पे उतर के इसके बारे में सोचें, हवा में उड़ते हुए ना सोचें। आप नॉर्मली भी सोचेंगे ना, बिना किसी गुरु के, बिना किसी धर्म ग्रंथ के, बिना किसी किताब के, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा हूँ, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कर्मा का मैंने क्या बोला अभी, कि आप बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ गलत हो जाएगा, आपके साथ भी बुरा होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब, मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ, तो क्या मैं गलत काम करता रहता हूँ? मुझे पता है मैं कितना भी गलत कर लूँ, कितना भी लोगों को पागल बना दूं, किसी का नुकसान पहुंचा दूं, तब मेरे साथ तो कुछ होगा नहीं। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, मैं क्यों करूंगा किसी गलत, मोरालिटी है मेरे अंदर। समझ रहे हो? लेकिन ये जो सामाजिक लोग होते हैं, ये इतने घटिया, इतने नालायक होते हैं, इतने स्वार्थी, इतने इनह्यूमन होते हैं कि इनको एक डर चाहिए, डर। वो डर क्या है? अगर तुमने बुरा काम किया तो वो ईश्वर तुम्हें बुरा करेगा। अगर उसे ये पता चल गया कि ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई सजा देने वाला नहीं है, तुम बुरा करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो मर्जी करते रहो, तो वो तो आए दिन बुरा करेंगे। समझ रहे हो? करते वो अभी भी बुरा ही है, और थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेते हैं, करने के बाद भगवान गंगा में नहा लेते हैं जाके पाप धुल के। ऐसा नहीं है। इस समाज को गाली देने का एक कारण मेरा ये भी है कि ये समाज को डरा के रखना पड़ रहा है, धर्म से, संप्रदाय से, कल्ट से, किसी धर्म गुरु से, किसी बाबा से। ये समाज अपने आप में इंडिविजुअल रह ही नहीं सकता। पता नहीं कैसा समाज है। समझे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप गलत करोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत करने लग जाओ। आपके अंदर ह्यूमैनिटी भी तो होगी ना। आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको बुरा फील भी तो होगा अंदर से, कि बेचारे के साथ गलत हो, इसके साथ गलत हो गया है। तो फिर इस बारे में बात करनी क्यों जरूरी है? इस डर को कायम ही क्यों ना रहने दे कि गलत करने से गलत हो जाएगा? इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य, रेशनल मिश्रा का उद्देश्य ये है कि लोगों को क्लियरिटी देना। लोग मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई खाना खा ले नहीं तो बुढ़िया आके तुझे पकड़ के ले जाएगी। मैं ये बोलूंगा कि कोई बुढ़िया नहीं आएगी, कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा। ये खाना तेरे लिए जरूरी है, नहीं खाएगा तो तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। अब तेरे पे है, खाना है खा, नहीं तो मत खा। बुढ़िया नहीं आके पकड़ के ले जाएगी, ये तो श्योर है, ये मैं बता दूंगा। तो ऐसा है। इसीलिए क्लियरिटी और विजडम बहुत जरूरी है लाइफ में, मेरा मानना है ऐसा पर्सनली। तो ये अंधविश्वास, ये रूढ़ीवाद है। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा, अफर्मेशंस, मंत्र जाप, ये सब शायद इसके लिए ही बनाए गए हैं ताकि उनको ऐसे संगठित रख सके इन लोगों को एक उसमें, ठीक है, एक दायरे में। नहीं तो फिर ये इधर उधर बिखर जाएंगे। इतनी रेशनैलिटी होती नहीं है लोगों में कि वो खुद से ही ऑर्गेनाइज्ड रहें, या खुद से ही किसी, बिना किसी कल्ट को फॉलो किए हुए, बिना किसी संप्रदाय को फॉलो किए हुए ऑर्गेनाइज रहें। ऐसा हो नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज देम, वो इस तरह की चीजें बना देते हैं, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के अफर्मेशंस का यूज करते हैं और वो बनाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए, इन चीजों को मत मानिए, कोई जरूरी नहीं है इन्हें मानना। और अपनी लाइफ को क्लियरिटी के साथ जिए, जिए विजडम के साथ जिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।